नमस्कार मित्रों। हम लोग आज के मुख्य समाचार देखते हैं। आज के समाचार पत्रों से 30 दिसंबर 2025। बाराबंकी सबसे ठंडा, कानपुर में दृश्यता शून्य, अभी और सताएगी सर्दी। आज दिन में 4 से 5 डिग्री तक पारा गिरने के आसार। दवाओं की थोक बिक्री पर रखना होगा वीडियो रिकॉर्ड, गोदाम की जियो मैपिंग। कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के खुलासे के बाद नियम होंगे सख्त, केंद्र से मांगे गए निर्देश। जीएसटी पोर्टल पर नोटिस अपलोड करना पर्याप्त तामील नहीं, कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट के आदेश से व्यापारियों को राहत, 13 कंपनियों ने दायर की थी याचिका। उन्नाव दुष्कर्म के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश रोका, जेल में ही रहेगा कुलदीप सेंगर, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। अपने ही आदेश पर शीर्ष अदालत की रोक, जांच के लिए विशेषज्ञ समिति, केंद्र सरकार और 4 राज्यों से मांगा जवाब। अरावली की 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर भी नहीं होगा खनन, केंद्र ने कहा। खनन पूर्ण रूप से रोका गया। 79,000 करोड़ से होगी हथियारों की खरीद, बढ़ेगी सेनाओं की मारक क्षमता। रक्षा खरीद परिषद की मंजूरी, ड्रोन, हल्के राडार, पिनाक के लिए रॉकेट खरीदेंगे। बांग्लादेश में हिंदू परिवार के 5 घर जलाए, 5 गिरफ्तार। अंदर फंसे 8 लोगों ने बाड़ तोड़कर बचाई जान। कृषि ऋण देने में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर। आरबीआई की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट, कृषि क्षेत्र को मिला 2.12 लाख करोड़ का ऋण। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बढ़ा कृषि का योगदान। कृषि ऋण वितरण में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। राज्य में कृषि क्षेत्र को बैंकों ने लगभग 2.12 लाख करोड़ का ऋण दिया है। ये तथ्य भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश 2.82 लाख करोड़ के साथ प्रथम स्थान पर है, जबकि कर्नाटक 1.99 लाख करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर है। मंडल मुख्यालयों पर खुलेंगे स्पोर्ट्स कॉलेज, मुख्यमंत्री। विधायक खेल स्पर्धा 2025 के विजेताओं को किया सम्मानित। लखनऊ में 19 जनवरी से होगा देश भर के विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन, महाना ने ये जानकारी दी। पुत्र प्राप्ति का व्रत एकादशी, पुत्रदा एकादशी जो आज है, इसके बारे में एक छोटी सी कथा हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एक मुख्य समाचार देखने के बाद। रिलायंस बीपी को भरना होगा $30 अरब से अधिक का मुआवजा। सरकार ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस उत्पादन लक्ष्य पूरा नहीं होने पर दिखाई सख्ती। दुनिया में भारी अशांति के बीच हमारी अर्थव्यवस्था सबसे अलग, सुधार, समायोजनीयता और संकल्प ने बढ़ाई विकास की गति। व्यापारियों की मजबूत खरीदारी से चांदी की कीमतों में लगातार 5वें कारोबारी सत्र में तेजी। चांदी ने पहली बार छुआ 2.40 लाख का स्तर, सोना रिकॉर्ड उच्च स्तर से फिसला। इस साल 1.5 सोने 1,50,000 रुपए से अधिक बढ़ गए चांदी के दाम। बिकवाली से सेंसेक्स 346 अंक टूटा, 1,82,000 करोड़ रुपए डूबे। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार, करीब 69 लाख टन के मजबूत भंडार के बावजूद देश का उत्पादन प्रमुख देशों की तुलना में सबसे कम। चीन 90% को करता है नियंत्रित। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 2 साल के उच्चतम स्तर पर। खनन और विनिर्माण क्षेत्रों में मजबूत प्रदर्शन से नवंबर 2025 में देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 2 साल के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के मुताबिक त्योहारों से पहले मांग और खपत बढ़ाने के लिए कई उत्पादकता उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती करने से विनिर्माण ऑर्डरों में तेजी आई है। 6.7% औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर नवंबर में पहुंची। 11.9% रही थी वृद्धि दर। इससे पहले नवंबर 2023 में 5% बढ़ा था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक नवंबर 2024 में। बाधाओं के बावजूद अनाज उत्पादन रिकॉर्ड 35 करोड़ टन। अमेरिकी टैरिफ के कारण कृषि निर्यात में आई बाधाओं के बीच जीएसटी सुधारों से मिली राहत। बैंकों का सकल एनपीए कई दशक के न्यूनतम स्तर पर। आरबीआई की रिपोर्ट, मजबूत बही खाते, लाभप्रदता और बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता से मिला समर्थन। हम एक छोटी सी कथा देखेंगे, पुत्र प्राप्ति का व्रत। आज पौष पुत्रदा एकादशी है। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करता है उसे पुत्र सुख की और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज पौष पुत्रदा एकादशी है। यह भगवान विष्णु को समर्पित अत्यंत पवित्र व्रत है, जिसका उद्देश्य संतान प्राप्ति, विशेषकर पुत्र रक्षा व कल्याण के लिए परमात्मा की कृपा प्राप्त करना है। इस व्रत की कथा भविष्य पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है, जहां श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को इसका महात्म्य सुनाते हैं। बहुत समय पहले भद्रावती नगरी में राजा सुकेतुमान और उनकी रानी सव्या निसंतान होने के कारण दुखी रहते थे। उन्हें चिंता थी कि उनका वंश कैसे बढ़ेगा। एक दिन संताप से व्याकुल होकर राजा घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकल पड़े। भटकते भटकते वह एक दिव्य सरोवर व आश्रम के पास पहुंचे, जहां 10 ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया तो ऋषियों ने बताया कि आज पौष शुक्ल एकादशी है। उन्होंने राजा से कहा कि यदि वह आज उपवास करें, श्री हरि की पूजा करें व रात्रि जागरण करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने उस दिन व्रत रखा, प्रभु नारायण की उपासना की और द्वादशी व्रत पर विधि से पारण किया। कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी, वीर और धर्मनिष्ठ पुत्र को जन्म दिया। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा से इस एकादशी का व्रत करे या इसकी कथा सुने, उसे पुत्र सुख, पाप क्षय और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका फल अश्वमेध यज्ञ के तुल्य बताया गया है। ये एकादशी व्रत की कथा थी। और इस तरह से हम लोग आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर। ट्रंप से मिले जेलेंस्की, 50 वर्ष की मांगी सुरक्षा गारंटी। ट्रंप बोले, पुतिन से भी कॉल पर 2 घंटे हुई बात, वो खत्म करना चाहते हैं संघर्ष। इजराइल में मिले 2000 वर्ष पुराने मंदिर के अवशेष। और पीएम मोदी ने हम्पी व अर्जुन के समर्पण को सराहा। प्रधानमंत्री ने विश्व चैंपियन शतरंज के पदक जीतने वालों को बधाई। ये थे आज के मुख्य समाचार इस अखबार से जो हम लोगों ने देखे। संतुलन बनाए रखें। आज का विचार, आपके भीतर असीम शक्ति और प्रतिभा है, उसे दिशा देने की कुंजी है यह जानना कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं और आपको कहां पहुंचना है। स्वास्थ्य, आनंद, रिश्ते और वित्तीय स्वतंत्रता, ये जीवन के 4 स्तंभ हैं जिन्हें संतुलित करके आप असाधारण सफलता पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग अगले दिन के मुख्य समाचार पत्रों से मुख्य समाचार आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तब तक नमस्कार।